न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज रेवाड़ी में सड़कों पर उतर आए और विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे, जहां इन कार्यकर्ताओं ने न केवल सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, बल्कि एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इससे पूर्व सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता विधायक चिरंजीव राव के निवास पर एकत्र हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि देश का किसान पिछले 4 माह से दिल्ली के चारों कोनों पर संघर्ष कर रहा है और इस आंदोलन के दौरान करीब 350 किसानों की जान भी चली गई है, लेकिन सरकार है कि अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है और इन कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार ही नहीं है। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने सोई हुई इस सरकार को जगाने के लिए आज देश भर में यह विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जितने अत्याचार पिछले 7 सालों में भाजपा के शासन में किसानों पर हुए, उतने तो पहले ब्रिटिश सरकार में भी नहीं हुए। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो किसान चाहता है केवल वही करे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि देश भर के अंदर पिछले 4 महीने से हमारे जो किसान भाई हैं आज दिल्ली के चारे कोनों के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, रोडों पर धरना दे रहे हैं और करीबन 350 हमारे किसान हैं जिनकी जान इसके अंदर चली गई है, शहीद हो गए हैं। उनके लिए आज पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर इस सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रही है कि ये जो तीनों काले कानून ये जो सरकार लेके आई है, ये एक तरह से मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त भी ऐसे कानून नहीं थे। आप देखिए, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार जो पिछले 7 सालों में सरकार ने करा है, इस दमनकारी सरकार के खिलाफ आज सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर आज हम लोग ज्ञापन यहाँ पर सौंपेंगे और गुहार लगाएंगे कि हमारा जो ये तीनों काले कानून है ये वापस लिए जाए। लेकिन सरकार तो अपनी हठकर्मिता पर अड़ी हुई है कि तीनों जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है और विपक्ष कहता है कि ये काला कानून है। देखिए, आप एक ऐसी बात है जब देश का किसान स्वयं ये चाह रहा है कि आप हमारे ऊपर ये चीज़ कानून ना लागू करो, तो क्या एक हट जो सरकार की है जो इसको वापस नहीं ले रही है। जब जिसको आप देना चाहते हो वो उस चीज़ को लेना ही नहीं चाहता है, तो आप ज़बरदस्ती क्यों उसके ऊपर थोपने का काम कर रहे हो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज विरोध इसका कर रही है। हम किसानों के साथ हैं। किसान जब चाह रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस हों, तो सरकार को मुझे लगता है हठधर्मिता छोड़ते हुए इनको वापस लेना चाहिए। क्या मंशा लगती है सरकार की? कहीं ना कहीं अपने पूंजीपति जो इनके साथी हैं उनको फ़ायदा देने का काम ये सरकार करना चाहती है। उसका विरोध हम लोग करेंगे। हम तो बस यही चाहते हैं, जो किसान जिस तरह से चाहता है उस तरह से इनको करना चाहिए। आज कृषि कानूनों के खिलाफ जो आज ज्ञापन दिया? हाँ जी, ज्ञापन दिया है महिला कांग्रेस की तरफ से और पूरी कांग्रेस की तरफ से। क्या है कि जो 3 तारीख को जो हुआ है रोहतक के अंदर, ये बिल्कुल गलत हुआ हमारे किसानों के साथ। बुजुर्ग जो बिल्कुल बुजुर्ग हैं, जो सम्मान के योग्य हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करें। और ये लगातार धरना चल रहा है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे 300 से ज़्यादा किसान भाई जो है वो शहादत हो चुकी है उनकी, लेकिन सरकार को कोई रहम नहीं है। बिल्कुल हम सरकार के विरोध में हैं और बिल्कुल हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हमारे अन्नदाताओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। हम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम महिला को पीछे आ किसान एकता, मोदी सरकार, कांग्रेस